नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, विनय दुबे ने ऐसी बात कह दी जिसको लेकर तमाम लोग अब विनय दुबे से नाराज हो रहे हैं। विनय दुबे पर भाजपा से मिले होने का आरोप लग रहा है। विनय दुबे कहा जा रहा है कि अब मोदी से मोहब्बत करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि विनय दुबे बीजेपी के लिए बैटिंग करने लगे हैं। तमाम तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों विनय दुबे ने मायावती जी, ओवैसी जी और तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए ऐसी बात कह दी जो लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, और इसीलिए विनय दुबे इस समय काफी चर्चा में हैं। दोस्तों, विनय दुबे के बारे में आपको बताऊं तो विनय दुबे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विनय दुबे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और इनके सोशल मीडिया पे काफी लाखों में फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर हैं, ट्विटर पर हैं, और ट्विटर पर, यूट्यूब पर ये काफी सक्रिय रहते हैं। और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो मुसलमान दलित कम्युनिटी से ज्यादा हैं। खास तौर से मुसलमान के लिए ये आवाज उठाने का दावा करते हैं। लेकिन ओवैसी के लिए ऐसी बात कह देना, दलितों के लिए, दलित नेता मायावती जी के लिए ऐसी बात कह देना, दोस्तों इसको लेकर बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं। खास तौर से इंडिया गठबंधन के लोग भी विनय दुबे से अब इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, क्योंकि विनय दुबे कहा जा रहा है कि मोदी का सपना पूरा करने वाले हैं। क्या कहा है विनय दुबे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। विनय दुबे ने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिसको लेकर कोहराम मचा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि विनय दुबे हैं कौन। विनय दुबे को लाखों लोग सुनते हैं। विनय दुबे का अच्छा खासा प्रभाव है। विनय दुबे जब चंदा इकट्ठा करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, उनको लाखों में चंदा मिल जाता है, डोनेशन मिल जाता है। और विनय दुबे का जन्म वैसे मुंबई में हुआ है, लेकिन विनय दुबे उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी हैं। औराई थाना क्षेत्र के हरि नारायणपुर गांव के ये रहने वाले हैं, लेकिन ये शुरू से ही मुंबई में रहते हैं और सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं। कहा जाता है कि विनय दुबे के जो पिताजी हैं जटाशंकर दुबे, वो मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाते रहे हैं। तो विनय दुबे, जिनका चेहरा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लोग जानते हैं, जिनको लोग समझते हैं कि ये मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, ये दलितों की आवाज उठाते हैं, ये मुसलमानों की मदद करते हैं, लेकिन अब विनय दुबे का एक अलग चेहरा सामने आया है, जिसको लेकर दोस्तों लोग काफी समय सवाल कर रहे हैं। लोग हैरान हैं, लोग दंग हैं कि ये वही विनय दुबे हैं या कोई दूसरा विनय दुबे आ गया है। दोस्तों, विनय दुबे के बारे में एक और पहचान है कि विनय दुबे ने चंदा लेकर चुनाव भी लड़ा था। मुंबई में एक जगह है कल्याण लोकसभा सीट से विनय दुबे ने किस्मत भी आजमाया था। निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और इनको जो वोट मिला था 471 वोट मिला था। तो विनय दुबे, जिनको लग रहा था कि वो जनता में काफी लोकप्रिय हैं, देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, सोशल मीडिया पे फॉलोअर होना और धरातल पर लोगों का प्यार मिलना, वो दोनों अलग अलग है। जब विनय दुबे को सोशल मीडिया पे प्यार मिलने लगा, उन्हें डोनेशन मिलने लगा, लोग उनको भर भर के चंदा देने लगे, तो उन्होंने सोचा कि लाओ अब यही मौका है, चुनाव भी लड़ लिया जाए। लेकिन जब चुनाव लड़ने गए कल्याण सीट से, तो इनकी जमानत जब्त हो गई। दोस्तों, ये विनय दुबे जी की प्रोफाइल है, ट्विटर एक्स प्रोफाइल आप देखिए। विनय दुबे सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, मुंबई महाराष्ट्र, और इनको करीब करीब 94,000 लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पर। इसी ट्विटर पर दोस्तों विनय दुबे ने एक ऐसा सर्वे लिख दिया है जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। विनय दुबे से लोग ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे। जब लोकसभा का चुनाव सर पर है, हर पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं, जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, बसपा भी तैयारी कर रही है, मायावती जी, ओवैसी साहब में गठबंधन की बात सामने आ रही है। ऐसे वक्त में जब क्रूशियल टाइम चल रहा है, विपक्ष इस समय काफी लामबंद होने की कोशिश कर रहा है, मजबूती से वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वक्त में विनय दुबे साहब का ये जो सर्वे आया है, जिसको उन्होंने अपने मन से लिख दिया है,
अपने मन से लिख दिया है दोस्तों, और कहा है कि इसे सेव कर लीजिए। क्या लिखा है ऐसा विनय दुबे ने जिसको लेकर लोग नाराज हैं? दोस्तों आपको जब बताऊंगा आप खुद समझ जाएंगे कि विनय दुबे ने ऐसा क्यों लिखा और क्या उन्हें लिखना चाहिए नहीं। ये देखिए, इन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया। तो दोस्तों इलेक्शन अभी हुआ नहीं, और यहां पर एज ऑफ 1 मार्च 2024 सेव द स्क्रीनशॉट। 1 मार्च को इनके दिल में ख्याल आया, इन्होंने कहा जो लिख रहा हूं इसको सेव कर लीजिए, और इसीलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूं। जब विनय दुबे ने कॉन्फिडेंस से कह दिया है कि इसे सेव कर लीजिए, तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। इन्होंने क्या सर्वे किया है देखिए दोस्तों, एनडीए को 421 प्लस सीट दे रहे हैं। विनय दुबे साहब कह रहे हैं कि एनडीए 400 पार। यही तो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, यही तो एनडीए का सपना है। चुनाव हुआ नहीं, क्या ये डिमोरलाइज नहीं किया जा रहा विपक्ष को? ये बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन को विनय दुबे क्या दे रहे हैं? 122 मैक्सिमम, 122 सीटें मैक्सिमम दे रहे हैं। बीजेपी को 345 प्लस दे रहे हैं। सोचिए, बीजेपी ने क्या कहा है? 370 पार, ये भी कह रहे हैं 345 प्लस। कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, मात्र 48 सीटें, 2019 से भी कम सीटें ये दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें दे रहे हैं। टीएमसी को मात्र 4 सीटें दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग सुनेंगे तो अपना सिर खुजलाने लगेंगे। आम आदमी पार्टी को 1 सीट दे रहे हैं, और उद्धव ठाकरे को, सोचिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 4 सीटें दे रहे हैं। एनसीपी शरद पवार को 4 सीटें दे रहे हैं। हेमंत सोरेन को 1 सीट दे रहे हैं। सीपीआई को 2 सीट दे रहे हैं। सीपीआईएम को 2 सीट दे रहे हैं। और सुनिए, एआईएमआईएम, ध्यान से सुनिए, ओवैसी साहब के जो लोग हैं, समर्थक हैं, इससे काफी नाराज हैं। इन्होंने एआईएमआईएम को मात्र 1 सीट दी है, मात्र 1 सीट दोस्तों। यही नहीं, लालू यादव जो इस समय काफी एक्टिव है, लालू यादव की जो पार्टी आरजेडी है, उनको 0 सीट दे रहे हैं। और बीएसपी जो मायावती जी की पार्टी है दोस्तों, 0 सीट दे रहे हैं। विनय दुबे जिन्हें लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष की आवाज उठाते हैं, मुसलमान दलितों की मदद करते हैं, उनके हक की आवाज उठाते हैं, वही विनय दुबे आरजेडी को 0 दे रहे हैं, बीएसपी को 0 दे रहे हैं, एआईएमआईएम को 1 सीट दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मात्र 48 सीट दे रहे हैं। मतलब विनय दुबे के अनुसार कहा जाए तो तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। दोस्तों, क्या विनय दुबे साहब को यह शोभा देता है? आखिर विनय दुबे ने ऐसा क्यों किया? क्या टीआरपी बटोरने के लिए किया? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। कुछ लोगों ने रिएक्शन भी दिया है विनय दुबे को लेकर, कुछ लोगों ने रिएक्शन भी दिया है। लिखा है विवेक सिंह ने, व्हाट हैपेंड माय फ्रेंड, क्या हुआ दोस्त? ऑल ऑफ सडन यू हैव स्टार्टेड सपोर्टिंग मोदी जी। अचानक आपने मोदी जी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ राहुल भाई। राहुल को ये सपोर्ट करते थे ऐसा कहा जा रहा है इनके अनुसार। तो राहुल के अलावा आप मोदी जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं विनय दुबे, ये पूछा जा रहा है। इधर आचार्य राजभर ने लिखा है, अबे भाई तू भी पलट गया, ये भी कह रहे हैं। अब देखिए, मोहम्मद तौसीफ रजा लिखते हैं, एआईएमआईएम कम से कम 3 तो कंफर्म जीतेगी। इन्होंने 3 सीटें कौन सी कही हैं? हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज। ये कह रहे हैं 3 सीटें, लेकिन विनय दुबे कह रहे हैं कि एआईएमआईएम 1 सीट जीतेगी और बीएसपी 0 जीतेगी, आरजेडी 0 जीतेगी। तो क्या विनय दुबे साहब आप ये मानते हैं कि विपक्ष को अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? क्या विपक्ष को अपना हथियार डाल देना चाहिए? आपने ये क्यों कहा कि सब ये स्क्रीनशॉट सेव कर लें? इसका क्या मायने निकाला जाए? विनय दुबे जी, शायद आप भूल रहे हैं कि आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, और आपका एक प्रभाव है। प्रभाव इसलिए क्योंकि आपको चंदा भी मिलता है, डोनेशन भी मिलता है जब आप मदद करने के लिए मांगते हैं, आप लोगों की मदद करने का भी दावा करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, आपने चुनाव से पहले यह सर्वे क्यों डाला? क्यों आपने कहा कि मोदी को 400 पार मिलेगा, एनडीए को 400 पार मिलेगा? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है।
अब विनय दुबे पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं लोग कह रहे हैं ये तो भाई भाजपा ही निकल गए। आपको क्या लगता है विनय दुबे ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या विनय दुबे को यह करना चाहिए था? दोस्तों, इसको लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और हां, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।